साथियों, कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा को भारत ने दुखद बताते हुए कहा है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगा। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अभी वो इस केस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख, पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील करने में भरपूर सहारा मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएं। बीते कुछ महीनों से भारत सरकार पर इन पूर्व अधिकारियों को रिहा कराए जाने का बहुत दबाव था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये मामला उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। बीते जून में गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों में से एक की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। मीतू भार्गव ने एक्स पर लिखा था, ये पूर्व नेवी अधिकारी देश के गर्व हैं और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि बिना देर किए उन्हें तुरंत भारत वापस लाया जाना चाहिए। कमांडर पुनेंद्र तिवारी अल दहरा के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और नेवी में रहते हुए कई युद्धपोतों का नेतृत्व भी किया था। अब क्या है मामला पूरा, ये समझ लेते हैं। सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीकी पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय कर्मचारी थे, उनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वो 31 मई 2022 को कंपनी बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया। बीते मई में कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी थी। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप भी लगाए जा सकते हैं। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। कतर की निजी सुरक्षा कंपनी जाहिरा अल आलमी के लिए काम करने वाले भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की नौसेना को कई तरह से प्रशिक्षण भी देते थे। उन्हें भारत और कतर के बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया था। जाहिरा अल आलमी कंपनी का क्या था काम, अब ये समझते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया जाता है। ये प्राइवेट कंपनी कतर की सशस्त्र सेना को ट्रेनिंग और सर्विस मुहैया कराती थी। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरणों को चलाने और उनकी मरम्मत और देखभाल करने का विशेषज्ञ बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी भी दी गई है। इनमें से कई भारतीय भी हैं। कंपनी के लिंक्डइन पेज पर लिखा है, यह रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले में कतर में सबसे आगे है। आगे लिखा है, अल जाहिरा कंपनी सुरक्षा और एयरोस्पेस के मामले में कतर में विशेष हैसियत रखती है। तो आइए समझते हैं कतर का भौगोलिक स्थिति।
कतर पश्चिम एशिया का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित है। इसके दक्षिण में पड़ोसी गल्फ सहयोग परिषद राजशाही सऊदी अरब के साथ अपनी एकमात्र भूमि सीमा साझा करता है। इसके बाकी के क्षेत्र फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। कतर प्रसिद्ध क्यों है ये भी जान लेते हैं। कतर अति उच्च मानव विकास वाला देश है, उच्च आय वाला देश है जो आज समृद्धि के शिखर पर है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जहां तेल और गैस का भंडार है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। तो साथियों, आज बस इतना ही। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।